नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएक्स क्लासेस में। मेरा नाम है दिव्यांश श्रीवास्तव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशंस मिलते रहें सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, ये है एपिसोड 9 और आज का हमारा टॉपिक है फिर से इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस प्रीवियस हमने क्या डिस्कस किया था? इनहेरिटेंस एपिसोड 18 में। एपिसोड 18 में हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या होता है और कितने टाइप का होता है। आज हम इनहेरिटेंस के जितने भी टाइप्स है, मैंने 5 टाइप्स बताए थे, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कहते हैं सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड और हिरैकल। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि पूरे इनहेरिटेंस टॉपिक में या यूनिट 3 कह सकते हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूनिट 3 में आता है जनरली। अगर आप बीएससी पढ़ रहे हो या बीसीए कर रहे हो तो ये यूनिट 3 में इनहेरिटेंस आता है। तो ये पांचों इनहेरिटेंस अगर आपको आते हैं या इनका कॉन्सेप्ट आपको आता है तो मतलब आपको इनहेरिटेंस आ गया, तो ये पांचों मास्टर कर सकते हो। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इनहेरिटेंस कंप्लीट वीडियो, जो एपिसोड 18 है वो प्रीवियस वीडियो है मेरा, वो जाके आप देख सकते हैं। पूरी डेफिनेशन, किसने C++ बनाया, किसने C बनाया, मल्टीपल जो 5 टाइप के इनहेरिटेंस है वो सब एक छोटी सी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इनहेरिटेंस होता क्या है? 2 क्लासेस है हमारे प्रोग्राम में, क्लास A और क्लास B। अब जो क्लास B है वो क्लास A की कुछ प्रॉपर्टीज क्या करती है? इनहेरिट करती है। प्रॉपर्टीज मतलब फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस, डिटेल्स, ये सब वो डिराइव करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम, इस कैपेबिलिटी को ही तो हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो क्लास B क्या हो गई? हमारी सब क्लास हो गई, जैसे हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। और क्लास A क्या हो गई? हमारी सुपर क्लास हो गई, जिसे हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। किसी को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है। ले लिया। अब बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। जब भी आप CS का पेपर दे रहे हो ना, ये कंप्यूटर में C++ का पेपर दे रहे हो, प्रोग्रामिंग पेपर दे रहे हो, और आपको मेंशन है कि एक्सप्लेन इनहेरिटेंस या एक्सप्लेन सो एंड सो टॉपिक, तो उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ एक छोटा सा प्रोग्राम भी उसके साथ बनाया करो और आउटपुट भी लिखा करो। जिससे क्या होगा? यूजर नहीं, टीचर को क्या लगेगा कि ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखा होगा, जिसमें आपके मार्क्स क्या होंगे? कम कटेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो प्रोग्राम की बात करते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लो। हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेमस्पेस std, सेमीकोलन। इतना लिखा। क्लास आप लोगों को बनानी आती है, क्लास लिखा मैंने, वेहीकल ले लिया। चलो वेहीकल लिया, ब्रेस ओपन किया और मैंने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया। ये एक्सेस स्पेसिफायर इसे कहते हैं। पब्लिक के अलावा प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट 2 तरह के और होते हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया और मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। जिसको नहीं पता कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आ जाएगा कार्ड्स के थ्रू, आप उससे ले सकते हैं या मेरी प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। C++ प्रोग्रामिंग की जो प्लेलिस्ट है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर और डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, जो कि सेम नेम के होते हैं। व्हीकल में मैंने एक स्टेटमेंट डाल दिया, सी आउट क्या, सी आउट मैंने लिख दिया व्हीकल। इसे क्लोज कर दिया। तो ये तो हो गई क्लास ए। अब क्लास बी,
क्लास बी हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं ऊपर के हेडर फाइल्स हटा रहा हूं क्योंकि हेडर फाइल और नेम स्पेस स्टडी ये तो कॉमन होता है, एक ही बार लगेगा, और ये हर अभी तक तो तुम लोगों को आ गया होगा समझ में कि क्यों लगाते हैं। सेकंड क्लास, ये तो हो गई पेरेंट क्लास। सेकंड क्लास हम लिखेंगे, क्लास लिखा मैंने कार, सेकंड क्लास मैंने ये लिख दी क्लास कार। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है मुझे, फिर से ब्रेस ओपन करूंगा। अब मुझे क्या करना है, जो ये व्हीकल के अंदर जो डेटा है मुझे इसे एक्सेस करना है उस क्लास के थ्रू, मतलब ये उसमें डिराइव हो जाए। मैं ये चाहता हूं जो इस क्लास के पब्लिक वेरिएबल्स हैं, जो पब्लिक डेटा है, मतलब जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद जो डेटा है वो मेरी क्लास में डिराइव हो जाए, मुझे ऐसा चाहिए। उसी को तो इनहेरिटेंस करते हैं, वो कैसे होगा, प्रोग्राम में कैसे होगा। आपने क्लास दूसरी बनाई, क्लास का नाम लिखा, कॉलन लगाओ, पब्लिक लिखो क्योंकि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, और इस क्लास का नाम लिख दो या जो भी क्लास आपको इनहेरिट करनी है, व्हीकल लिख दिया। जैसे ही लिखोगे बस काम हो गया आपका, बस कुछ नहीं करना आपको। पब्लिक लिखो दोबारा से क्योंकि वो कार क्लास के लिए बात हो रही है। पब्लिक लिखा, फिर से मैंने क्या किया, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके ब्रेसेस ओपन किए। यहां पे क्लास का ब्रेस क्लोज कर देना, आई एम सॉरी मैं भूल गया था, क्लास का ब्रेस जरूर क्लोज कर देना व्हीकल के ब्रेसेस क्लोज करने के बाद, और सेमीकोलन लगा देना जो कि सिंटेक्स ऑफ क्लास होता है। क्लास लगाया, फिर क्या किया हमने, सी आउट फिर से लगाया। सी आउट फिर से लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, कार एंडाइल लगाओ, ब्रैकेट्स ब्रेस क्लोज, और ये कार क्लास भी क्लोज हो गया। तो ये दो क्लासेस थे जिसमें इनहेरिटेंस हुआ। अब मेन फंक्शन की बात करेंगे तो पहले स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मेन फंक्शन की बात करते हैं। मेन फंक्शन हमने लिखा, मेन फंक्शन जैसे लिखेंगे तो हमारे, अब देखो मेन फंक्शन में अब किसी को कंफ्यूजन ये होगा कि सर हमने अब दो क्लासेस बनाई हैं, दोनों में से किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। तो सबसे पहली बात, ये जो क्लास कार है इसमें आपका इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब क्लास जो व्हीकल है उसका भी इसके पास सारे डेटा है और खुद का डेटा तो उसके पास है ही। तो हम इसी क्लास का जो डिराइव, जिसमें हर क्लास का डेटा है, हम उसी क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि जस्टिफाइड है कि नहीं। कार मैंने लिखा और कार का ऑब्जेक्ट बना दिया आर। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद किसी भी फंक्शन के साथ डॉट ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हमने हर क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बस क्लास आर बना के छोड़ो, गेट सी एच लिखो और फ्री। कोड ब्लॉक्स में गेट सी एच नहीं लगता है क्योंकि यूजिंग नेम एसटीडी क्या करता है, उसमें इनबिल्ड होता है ये क्लियर स्क्रीन और दो चार और फंक्शन होते हैं जो कि इनबिल्ड होते हैं। गेट सी एच मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, आप मत लगाना नहीं तो वो एरर दे देगा। हटा ही देते हैं इसे। गेट सी एच क्या करता है बच्चों, जो आउटपुट स्क्रीन है ना उसे होल्ड करके रखता है। जैसे क्लोज किया, अब आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट हमारा हो जाएगा, पहला सी आउट स्टेटमेंट क्या था, व्हीकल, लिख दो व्हीकल यहां। दूसरा आउटपुट स्टेटमेंट क्या है, कार, कार लिख दो इधर। ये है आपका पूरा आउटपुट जो कि सिंगल इनहेरिटेंस का है। तो ये है दोस्तों सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस कुछ इस तरीके का होता है जिसमें दो क्लास इन्वॉल्व हुई, उन्होंने एक्सेस किया। जो कार है हमारी कौन सी क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, CHILD। मैंने बोल्ड में लिखा है, आप बोल्ड में मत लिखना, समझाने के लिए लिखा है। ये है चाइल्ड क्लास
और जो व्हीकल वाली थी वो थी हमारी पेरेंट क्लास। तो ये था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट बात हम किसकी करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस भी काफी अच्छा टॉपिक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता तो ऐसे ही है, बस थोड़ी सी उसमें क्या होती है, थोड़ी सी उसमें क्या होता है, थोड़े चेंजेस होते हैं हल्के से। जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हल्के से चेंजेस होते हैं। क्या? उसमें 3 क्लासेस का यूज होता है। 3 क्लासेस, अब कैसे कहोगे सर 3 क्लासेस? 3 क्लासेस क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, कुछ इस तरीके से होते हैं। उसमें बेस क्लास 2 होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें क्या हो गया, क्लास हो गई ये ए हो गया, ये क्लास बी हो गया, ये क्लास हो गया सी। इन दोनों का डेटा क्लास सी में आता है। तो इसमें क्या हो गया, बेस क्लास 2 हो गए, बेस 1, बेस 2 और डिराइव्ड 1। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जिसमें 2 बेस क्लास का डेटा एक साथ क्लास सी में आता है, उसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जिसमें बेस क्लास में जैसे होता था ना प्रीवियस कि क्लास ए ने क्लास ए का डेटा क्लास बी में आया, फिर बी और जो सी है उसने इनहेरिट कर लिया, वो कॉन्सेप्ट अलग है। तो ये बनेगा कैसे इनहेरिटेंस, आई होप सबको आइडिया लग गया होगा इनहेरिटेंस कैसे चलता है या कैसे उसे एग्जीक्यूट करते हैं एज अ प्रोग्राम। तो अब मैं हेडर फाइल्स और यूजिंग नेम एसटीडी आप खुद लगा लेना, मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्लास मैंने लिखा, क्लास लिखो व्हीकल, फिर से वही प्रीवियस वाला ले लो, लिख के पब्लिक लिखा मैंने व्हीकल, एक कंस्ट्रक्टर बनाया क्योंकि दोबारा मुझे फंक्शन डॉट ऑपरेटर ये सब नहीं लगाना। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट वो रन हो। लगाया, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं, जो व्हीकल लिखा है सी आउट फिर से लिख दो। अब व्हीकल, व्हीकल लिखा, बस उसे बंद करो। सेम क्लास को भी क्लोज करो। क्लास क्लोज करने के बाद क्लास फिर से लिखो, हमने लिख दिया चलो व्हीलर या 4 व्हीलर भी लिख सकते हो, बस स्पेस मत देना, एक साथ लिखना। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नेक्स्ट लाइन में ही लिखना। तो मैं अगला क्लास का नाम एरो से लगा रहा हूं ताकि नेक्स्ट लाइन क्लास लिखा व्हीलर। अब व्हीलर लिखने के बाद अब क्या करोगे, व्हीलर लिखने के बाद कुछ नहीं, यही तुम्हें करना है जैसे तुमने प्रीवियस किया। ब्रेस ओपन किया, पब्लिक लिखा, पब्लिक लिखो, डॉट्स लगाओ जिसे कॉलन कहते हैं, जिसे कहते हैं कॉलन, साइन को, पब्लिक को एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। ठीक है, कॉलन लगाया, फिर से क्या किया, व्हीलर नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर ओपन करो, सी आउट लगाओ और सी आउट में क्या लिखोगे, व्हीलर, व्हीलर लिख दिया, एंडाइल लगाओ, सेमीकोलन लगाओ और इसके बाद क्लास ब्रेस क्या करो, क्लोज कर दो। इतना समझ में आया? इतना समझने के बाद ये 2 क्लासेस तो तुम आराम से बना लोगे क्योंकि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में 2 ही क्लासेस बनी थी। अब क्या, क्लास 3 जिसमें सब कुछ इनहेरिट होगा, जिसे कहते हैं क्लास सी, डिराइव्ड क्लास। अभी तो दोनों बेस क्लासेस बनाई हैं, डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड कैसे होगा, एक हल्का सा जिसे कहते हैं ना, सिर्फ एक साइन लगेगा छोटा सा। क्लास व्हीलर हमने बना लिया। अब एक और क्लास बनाएंगे हम जिसमें वही लास्ट क्लास का नाम था हमारा कार। अब मुझे इन दोनों के फीचर या दोनों के जितने भी स्टेटमेंट्स मैं चाहता हूं कि इनमें आ जाए, जितने भी ये कंस्ट्रक्टर है इनका डेटा इस क्लास में आ जाए। मैं जैसे ही इसे रन करूं, मतलब जैसे ही इसमें ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैं ये चाहता हूं। अब वो कैसे होगा, बस भाई इनहेरिटेंस कैसे करना है, पब्लिक लिखा, कौन सी क्लास चाहिए,
पहले व्हीकल, व्हीकल लिख दो, कॉमा लगा दो। अब कौन सा चाहिए, सेकंड क्लास का नाम है व्हीलर, कॉमा लगाया, पब्लिक लिखा, यहां पे जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं, आप कॉमा लगा के साइड में ही लिखेंगे, कॉमा लगा के स्पेस मत देना। क्या लिखा हमने, क्या नाम है क्लास का, व्हीलर, सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रेस ओपन किया, पब्लिक लिखा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, कॉलन लगाया, कार लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, कार एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रेस ओपन किया मैंने, सी आउट मैंने लिखा, कार एंड डाई, या बैकस्लैश एन भी लगा सकते हैं, बस उसमें ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये नहीं लगते हैं, आप डेटा के अंदर ही लगा सकते हैं। ब्रेस क्लोज करो, क्लास का ब्रेस क्लोज करो। ये हो गई हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। मेन फंक्शन का मैं आपको एक पार्ट रब करके बताऊंगा, इसलिए इतना स्क्रीनशॉट लो, इतना स्क्रीनशॉट लो, या नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब मेन फंक्शन पर आते हैं। मेन फंक्शन में तुमको कुछ नहीं करना है, मेन फंक्शन लिखो, लिखा, ब्रेस ओपन करो मेन फंक्शन का, क्लास का नाम क्या है जिसके पास सारा डेटा है, कार, लिखा कार, और मैंने प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट बना दिया आर। बस इसे क्लोज कर दो, इसे क्लोज कर दिया, बस। अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा हमारा आउटपुट मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि अभी तक पूरा कोड आप लोग रिलेट कर सकें, इसलिए अभी कुछ रब नहीं कर रहा हूं। मल्टीपल इनहेरिटेंस मैं सिर्फ मल्टीपल हल्का सा रब करूंगा ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, अब पहला आउटपुट, पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, व्हीकल, तो प्रिंट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, व्हीलर, ये भाई साहब भी प्रिंट हो गए। थर्ड क्या है, कार, ये सर भी प्रिंट हो गए। तो ये है हमारा कंप्लीट आउटपुट किसका, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करेंगे, ये दो क्लास लिख देंगे, यहां पे गलती कर देते हैं, यहां पे या तो सेमीकोलन लगा देंगे या ये सेमीकोलन बना देंगे। ऐसा नहीं करना है, सेमीकोलन कभी लगेगा भी नहीं यहां एंड में। ये सेमीकोलन लगेगा तो स्टेटमेंट बन जाएगा, स्टेटमेंट थोड़ी है, क्लास है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं इसको। तो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा जिसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कुछ इसी तरीके का होता है, इसमें बस हल्के से चेंजेस होंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कोड रब करने की जरूरत नहीं है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और इस इनहेरिटेंस में क्या फर्क है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक के बाद एक इनहेरिट होता है। मतलब जैसे क्लास व्हीकल मैंने फर्स्ट क्लास बनाई, फर्स्ट बेस क्लास है, तो जो व्हीकल का डेटा होगा वो क्लास व्हीलर में आ जाएगा, व्हीलर उसे इनहेरिट कर लेगा। कैसे, कुछ इस तरीके से। कोड यही रहेगा, बस हल्के से चेंजेस हैं। जैसे व्हीलर के अंदर आ गया पब्लिक कितना व्हीकल, क्लास ब्रेस क्लोज जरूर कर लेना यार इसका, ठीक है, लगा के सेमीकोलन। व्हीलर का जो ब्रेस क्लोज होगा उसके बाद क्लास का ब्रेस भी क्लोज होगा, कुछ इस तरीके से। यहां पे जगह नहीं है, मैंने व्हीकल लगा दिया, इस वजह से मैंने वो रब कर दिया, या बाद में लगा देते हैं सेमीकोलन, ठीक है। तो क्लास का ब्रेस क्लोज कर लेना। तो पब्लिक व्हीकल, तो व्हीलर के अंदर क्या हुआ, प्रीवियस क्लास का डेटा आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां क्या चेंज आया, यहां से व्हीलर हट जाएगा,
क्योंकि व्हीलर के पास तो क्लास ए का डेटा ऑलरेडी है, यहां से व्हीकल हट जाएगा, सॉरी, तो व्हीकल यहां से हटा दो, हटा दिया। पब्लिक व्हीलर, अब पब्लिक व्हीलर से क्या होगा, पब्लिक व्हीलर मैंने इसीलिए किया सिर्फ क्योंकि व्हीलर के पास ऑलरेडी व्हीकल का डेटा है, तो मैं व्हीकल दोबारा इसमें क्यों डिराइव करूं। सिंपल यही होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, जितनी भी क्लास बन रही है स्टेप बाय स्टेप वो एक दूसरे का डेटा डिराइव करती रहती हैं, तो जो लास्ट क्लास होती है उसे सिर्फ सेकंड लास्ट क्लास का डेटा डिराइव करना पड़ता है या पब्लिक मेंबर्स एक्सेस करने पड़ते हैं। तो यही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आउटपुट आपका यही आएगा क्योंकि स्टेटमेंट्स मैंने चेंज करी नहीं, कॉन्सेप्ट आपका यही है। अगर पैटर्न देखें तो पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो प्रोग्राम का, पहले स्क्रीनशॉट लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार डायग्राम और बता देता हूं, डायग्राम होता हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार और देख लो, स्क्रीनशॉट लो, 2 या 3 स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ इस तरीके का होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे इनहेरिटेंस आ गया ना उस कॉन्सेप्ट में, बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस फीचर के, बाकी जितने आगे के 3 फीचर है, क्लास ऑब्जेक्ट जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म आता है, एब्स्ट्रैक्शन आता है, ये सब हंसते खेलते निकलते हैं। डेटा इनका कुछ इस तरीके का होता है, क्लास ए लिया, उसने क्या किया क्लास बी, फिर क्लास सी, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। क्लास ए का डेटा किसने एक्सेस किया, बी ने, मतलब डिराइव कर लिया, और बी ने किसका किया, सी का, और बी ने सी का नहीं किया, सॉरी, सी ने बी का डेटा एक्सेस कर लिया। तो बाय डिफॉल्ट सी के पास ए और बी दोनों का डेटा आ गया, इसी को तो कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। समझ में आया। तो इसे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं एक बार थोड़ा स्पेस लेके, अगर किसी को कंफ्यूजन ना हो तो जो एंड डायल है इसके बाद मैंने एक ब्रेस क्लोज किया है, एंड डायल के बाद मैंने व्हीलर कंस्ट्रक्टर का ब्रेस क्लोज किया है और फिर क्लास ब्रेस क्लोज किया सेमी कॉलन के साथ। तो यहां बस कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज मत हो ना, बाकी पूरा प्रोग्राम सही है। और आउटपुट जो है प्रीवियस आउटपुट यही आएगा कि पहले व्हीकल, व्हीलर एंड कार, जहां डायग्राम बना है 10 या 20 सेकंड पहले वहां आउटपुट लिखा हुआ था, यह इससे प्रीवियस जो इनहेरिटेंस का आउटपुट था वही आउटपुट है, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कौन से इनहेरिटेंस की बात करते हैं। सिर्फ 2 इनहेरिटेंस बचते हैं अब, एक तो हाइब्रिड बचता है जिसे वर्चुअल इनहेरिटेंस कहते हैं, और एक हिरार्किकल इनहेरिटेंस बचता है। दोनों काफी आसान है, तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले इसे रब करते हैं। इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे। इनहेरिटेंस में क्या, कौन सा इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं हम, हिरार्किकल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। अब हिरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होगा, हिरार्किकल इनहेरिटेंस में कुछ नहीं करना है हमें, जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसमें क्या होगा, क्लास एक बनाई व्हीकल, जिसमें पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने, इसमें क्या लिख दिया, दिस इज अ व्हीकल। फिर एक दूसरी क्लास बनाई क्लास कार, उसमें क्या किया मैंने, इसका डेटा एक्सेस कर दिया, और एक एक्सेस स्पेसिफायर बनाया पब्लिक, उसे क्लोज किया। ट्रक तीसरी क्लास बनाई, उसमें भी मैंने पब्लिक का डेटा क्या किया, डिराइव करवा दिया। अब मुझे मेन फंक्शन लिखना है। अगर मैं बता दूं हिरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, हिरार्किकल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें बेस क्लास सिर्फ एक होती है और मल्टीपल डिराइव क्लासेस होती हैं। मतलब कि मल्टीपल डिराइव क्लासेस मतलब कि ये डिफरेंट जो कार और ट्रक है ये डिराइव क्लासेस जो है, ये इस बेस क्लास का डेटा क्या कर रही है, एक्सेस कर रही है या डिराइव कर रही है अपने अंदर। तो 1 बेस क्लास एंड मल्टीपल
डिराइव क्लास, या कह सकते हैं एक पेरेंट क्लास और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। तो मेन फंक्शन लिखा। अब मेन फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, इतना सब तो लिख लिया, कंस्ट्रक्टर की जरूरत भी सिर्फ एक में है, बाकी में तो है भी नहीं, बाकी में तो खाली छोड़ा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, हमारे जो कार है जिसमें पहले जो फर्स्ट क्लास है जिसमें डेटा डिराइव हुआ वो कौन सी क्लास है, कार। तो कार लिखो आर, ये लिख दिया। सेकंड डेटा कौन सा है जिसमें डिराइव है, सेकंड क्लास कौन सी जिसमें डेटा डिराइव है, वो है ट्रक, लिख दिया एफ। कुछ भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट, तो तुम ब्रेस क्लोज किया तो आउटपुट क्या होगा तुम लोगों का, आउटपुट यही स्टेटमेंट होगी दो बार, दिस इज अ व्हीकल, आउटपुट दिस इज अ व्हीकल। फिर दूसरा हो गया दिस इज अ व्हीकल, ये दो बार प्रिंट होगा, दो बार क्यों, क्योंकि दो क्लासेस ने डिराइव किया है सेम डेटा। तो इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं हम, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस कहते हैं, जो कि काफी कम या कह सकते हैं चॉइस में आता है जनरली पेपर में जनरली यही आता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, तो बच्चे काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं जो तुम लोगों जैसे, वो क्या करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस प्रूव करके आ जाते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो कि काफी आसान है, मल्टीपल भी आसान है, और वो थोड़ा भरा भरा लगता है पेपर पे, थोड़ा प्रोग्राम थोड़ा बड़ा लगता है उस वजह से, इसलिए मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जनरली यूज करते हैं। हिरार्चिकल अगर आ जाए तो आप ये प्रोग्राम भी लिख सकते हो, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता तुम्हारे नंबर। बस हैश इंक्लूड iostream.h और यूजिंग नेम स्पेस स्टडी ये जरूर लिख देना, नहीं तो उसके नंबर कटेंगे, फिर कहोगे डीएस क्लासेस वाले सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट फिफ्थ इनहेरिटेंस जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड, वर्चुअल भी कहते हैं कुछ लोग इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को, वर्चुअल भी कहते हैं इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को लोग, हाइब्रिड या वर्चुअल इनहेरिटेंस। फिफ्थ, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस में कोड में ज्यादा चेंजेस हुए नहीं, व्हीकल एज इट इज रहेगा। व्हीकल के बाद एक और आ जाता है फेयर, इसमें अब पूछोगे सर हाइब्रिड इनहेरिटेंस या वर्चुअल इनहेरिटेंस होता क्या, ये तो बता दो। हाइब्रिड इनहेरिटेंस या वर्चुअल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जो कि क्या करता है, दो टाइप इनहेरिटेंस को कंबाइन कर देता है, उस इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो फेयर मैंने लिखा, यह अलग क्लासेस में कोई डिराइव और वो सब नहीं होगा। मैं दो टाइप के इनहेरिटेंस कंबाइन करने वाला हूं, जो कि होंगे एक तो होगा एक तो होगा मल्टीपल और एक हिरार्चिकल ही होगा, जो कि प्रीवियसली पढ़ा है। इसलिए फेयर FARE, फेयर मैंने एक क्लास ले ली, पब्लिक लिखा, फेयर नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें लिख दिया दिस इज अ फेयर, सी आउट डाल के, फेयर इज क्लास क्लोज्ड। इसके बाद मैं क्या करूंगा, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस लगाऊंगा। मैंने एक क्लास लिखी कार, उसमें क्या किया, व्हीकल का डेटा डिराइव कर लिया, पब्लिक व्हीकल, पब्लिक लिखा, इसके अंदर से खाली छोड़ दिया जैसे प्रीवियस क्लास में छोड़ा था। ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट कर दिया यहां से उठा के, सिंपल। तो हिरार्चिकल इनहेरिटेंस तो यहां लग गया, जो सबको समझ में आ गया होगा। अब अगला इनहेरिटेंस है, मैं मल्टीपल लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मल्टीपल, मल्टी लेवल नहीं, मल्टी लेवल भी तुम लगा सकते हो। क्लास लिखी मैंने ट्रक, ट्रक लिखा, उसमें दोनों लगा दिए, पब्लिक व्हीकल भी मैंने ले लिया और कॉमा डाल के पब्लिक
फेयर भी मैंने ले लिया, पब्लिक लिखो, कॉलन लगाओ और फिर क्या करो, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, ब्रेस क्लोज कर दो। क्लोज कर दिया। अब आती है मेन फंक्शन की बारी कि अब मेन फंक्शन में लिखो कैसे है। मेन फंक्शन में तुम्हें कुछ नहीं करना है, इतना लिखा। इतना लिखने के बाद क्या करो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि व्हीकल वाला मैं मिटाने वाला हूं। स्टेटमेंट याद रखना है। ले लिया। अब मेन फंक्शन लिखेंगे हम यहां। मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन लिखने के बाद जो क्लासेस के पास डेटा होता है, डिराइव डेटा, उन्हीं क्लासेस को लिखा जाता है। तो कार लिख लिया, आर ऑब्जेक्ट बन गया, क्लास एक्सेस हो जाएगी क्योंकि मेमोरी एलोकेट होती है। और फिर लिखा ट्रक, सी या एफ, प्रीवियस वाले ही ले लो, चलो एफ। तो अब हमारा आउटपुट है, क्या आएगा? आउटपुट हमारा आएगा दिस इज अ व्हीकल, दिस इज अ फेयर। ये हमारा आउटपुट आएगा। तो ये थे हमारे पांचों के पास इनहेरिटेंस, पूरे किसके साथ? प्रोग्राम और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक बार और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेन फंक्शन और आउटपुट का। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू माय वीडियोस, रिलेटेड टू C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी कॉन्सेप्ट इन द प्रोग्रामिंग ऑफ रिलेटेड टू C++, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में जाके, वहां आईडी है। और अगर अभी तक आपने कोड ब्लॉक्स डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।